नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आरपीएससी एसआई एग्जाम 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। आरपीएससी एसआई एग्जाम, जी हाँ दोस्तों, डेट फिक्स हो चुकी हैं, पारियां भी फिक्स हो गई हैं। पेपर अब आपका 2 दिन में होगा, 5 और 6 अप्रैल को, और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। साथ में ही दोस्तों पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। 2021 के बाद ये भर्ती हो रही है। इस बार पैटर्न आपको पूर्णतः चेंज देखने को मिलेगा। पूरा सिलेबस तो आपका वही है, लेकिन पैटर्न काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। पुराने पैटर्न से क्वेश्चन नहीं आएंगे, नया पैटर्न आएगा। कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। आपको अच्छे से स्टडी करनी होगी, अंतिम 2 महीने का समय है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ का और आपको सामना करना पड़ेगा, वो है नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि अब होगा पेपर 5 और 6 अप्रैल को। 5 अप्रैल को पहली पारी होगी 11 बजे से आपकी 1 बजे के बीच में। उस समय होगा आपका हिंदी का पेपर। फिर आपकी दूसरी पारी होगी दोस्तों आपकी जीके का जो पेपर होता है सामान्य, इसमें जीके आती है, विज्ञान सभी का आपका। तो वो होगा 3 बजे से 5 बजे के बीच में। तो फिर आपका यहाँ पर एक ही दिन में 2 पेपर हो जाएंगे। तो ये आपका जीके का पेपर है, आधे आधे स्टूडेंट हो जाएंगे। 8.25 लाख अभ्यर्थी हैं। इसी प्रकार से 6 तारीख को पेपर कराया जाएगा। सेम रूटीन वही रहेगा। 11 से 1 बजे के बीच में हिंदी का पेपर होगा, 3 से 5 बजे के बीच में आपका जीके का पेपर होगा। फिर आपका दोस्तों मेरिट बनेगी। अब इसमें 2 पारियों में पेपर होंगे और 2 दिन पेपर होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाएगा क्योंकि पेपर 2 दिन में हो रहा है। अगर एक ही दिन में होता तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। तो फिर इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर वही नंबर कम ज़्यादा होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट को फायदा होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट को बेनिफिट नहीं होगा। खासकर 6 तारीख को जो पेपर देंगे उनको यहाँ पर फायदा होने की संभावना है। उनका पहली पारी में पेपर होगा, उनको बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है। पहली पारियों के नंबर हमेशा कम होते हैं नॉर्मलाइजेशन में, ऐसा अक्सर देखा जाता है। 90% तो यही हाल हो। अगर बात करें दोस्तों कि इसमें पैटर्न क्या रहेगा, तो आपको काफ़ी हद तक डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे पहले 2021 में ये भर्ती रद्द हो चुकी है। परीक्षा केंद्र निर्धारण हो चुका है। 25 जिलों में पेपर का आयोजन होगा आरपीएससी एसआई का। जी हाँ दोस्तों, 25 जिलों में। कुछ जिले ब्लैक लिस्टेड कर दिए गए, वहाँ पर एक भी सेंटर नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा 5 फरवरी को भी होगा, 6 फरवरी को भी पेपर का आयोजन होगा। एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है वो 3 दिन पहले आएंगे। अंतिम 2 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है दोस्तों, तैयारी अच्छे से करें। 8.25 लाख अभ्यर्थी इस एग्जाम के लिए दावेदारी किया है। पिछली भर्ती से हालांकि 20,000 फॉर्म कम है। पिछली भर्ती में फॉर्म थे 7,97,000। इस बार जो फॉर्म है वो 7,78,000 है। यानी पिछली भर्ती से तो फॉर्म कम है 20,000, लेकिन इस बार उपस्थिति पिछली भर्ती से ज़्यादा रहेगी। देखिए, भले ही 7,97,000 फॉर्म थे, यानी कि लगभग 8 लाख, लेकिन एग्जाम देने पहुंचे थे 3,80,000। इस बार दोस्तों 7,78,000 में से 5 लाख से ज़्यादा छात्र पेपर देंगे, लगभग 6 लाख के आसपास, क्योंकि उपस्थिति काफ़ी ज़्यादा जा रही है इस बार। फिर दोस्तों इसमें नए नियम भी आ चुके हैं कि अगर आप एग्जाम छोड़ते हो तो आपको फाइन दिया जाएगा। तो उसका भी डर है छात्रों में। बाकी रोडवेज बसों को फ्री कर दिया जाता है। तो अब एग्जाम देने ज़्यादा ज़्यादा छात्र जाते हैं, तो उससे कट ऑफ भी थोड़ी हाई रहती है। हालांकि इसमें पोस्ट पिछली भर्ती से ज़्यादा हैं। पिछली भर्ती में 817 थी, इसमें 1,015 हैं। तो यहाँ जरूर है कि आपके लिए पोस्ट ज़्यादा हैं, लेकिन कंपटीशन फिर भी पिछली भर्ती के बराबर ही देखने को मिलेगा, पिछली भर्ती से ज़्यादा रहेगा। पिछला पेपर तो लीक हुआ था, निरस्त कर दी गई भर्ती। हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें ओवरेज की वजह से फॉर्म नहीं भरा है, वरना इसमें फॉर्मों की संख्या और ज़्यादा हो सकती थी। बाकी दोस्तों आरपीएससी की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। आप भी दोस्तों अपनी तैयारी करें। एग्जाम समय पर होगा, कोई भी डेट आगे नहीं बढ़ेगी। डेट भी फिक्स हो चुकी है, पारियां भी फिक्स हो गई हैं, साथ में एग्जाम सेंटर भी फिक्स हो गए हैं। तो 8.25 लाख अभ्यर्थी इस एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन तो होगा दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन तो इसमें क्योंकि 2 पारियों पेपर है, तो एक जैसा पेपर नहीं आएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरह नहीं होगा कि 7-8 अंक कम कम ज़्यादा हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में हमेशा दोस्तों सेकंड बारी वाले छात्रों को बेनिफिट मिलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।